हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। इस वीडियो में WBJE यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डिटेल में यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद फिर आपका जो चॉइस फिलिंग का स्ट्रैटेजी रहने वाला है, कौन कौन से आपको कॉलेजेस को टॉप पे रखना है, कौन से ब्रांच को टॉप पे रखना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर सबसे लास्ट में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ डिटेल में मैं सिर्फ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस ना करें, स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखिए। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, WBJE काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और अदर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो WBJE वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो भी जेई मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उनके पास भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो WBJE में काउंसलिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके स्टेट लेवल के बेस्ट कॉलेज में, वेस्ट बंगाल के किसी भी बेस्ट कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं और अपने बीटेक कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज़ जो भी सबसे पहले लेके आता हूँ, और कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो भी इस चैनल पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो शेड्यूल है आपका, वो शेड्यूल आपका आ चुका है। तो शेड्यूल क्या कह रहा है, पहले शेड्यूल देखते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग है वो प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए जो शेड्यूल है, शेड्यूल में ये जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका साइट पे अपलोड हो चुका है। ये 27 तारीख को ही अपलोड कर दिया गया था। तो WBJE की वेबसाइट पे जाके आप ये सीट वैकेंट सीट का जो मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन जो फीस पेमेंट करना है और जो चॉइस फिलिंग करना है, इसकी जो डेट है 28 तारीख से 1 तारीख तक है, यानी कि ऑनगोइंग है, ये चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चॉइस फिलिंग अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उस तरीके से आप चॉइस फिलिंग भी कर लेना। फिर देखिए जो कैंडिडेट हैं उनको जो मॉडिफिकेशन करना है और चॉइस को जो लॉक करना है, उसकी जो डेट है 1 तारीख है। तो ये डेट के बीच में ही जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा, तो सीट अलॉटमेंट में देखिए क्या प्रोसेस रहता है। जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आपको कोई अपग्रेड नहीं करना है, यानी कि आपको वही कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में नहीं जाना है, तो आप उसको फ्रीज करेंगे। जो सीट एक्सेप्टेंस अमाउंट है वो आपको अमाउंट सबमिट करना रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना है इंस्टीट्यूट पे, तो वो आपको उस कॉलेज के, जो कॉलेज आपको अलॉट रहेगा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे। वहाँ पे आपको डेट लिखा रहेगा, डेट मिल जाएगा कि किस डेट पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सब वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से देख के आपको ये 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग करके आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, ये सेम वैसे ही रहेगा। ये आपको 9 तारीख को देखने को मिलेगा। 9 तारीख को सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, और फिर सेम वही प्रोसेस। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करके जो अमाउंट है वो फ्रीज करके, अमाउंट देके और सीट को फ्रीज करना है। फिर आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेना है। तो ये प्रोसेस तो रजिस्ट्रेशन का, इसमें जो शेड्यूल है इसके हिसाब से सारा प्रोसेस बताया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए इसके साइट पे आएंगे, WBJE के साइट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए 3 तरह के स्टूडेंट, एक तो जेई मेंस वाले हैं। जेई मेंस वाले अपने रैंक के आधार पे यहाँ पे एडमिशन इसमें ले सकते हैं काउंसलिंग करके। उसके बाद जो WBJE और जेई मेंस वाले हैं, दोनों के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है, तो दोनों लोग अपने रैंक के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। और फिर WBJE वाले, सिर्फ WBJE वाले जिन्होंने एंट्रेंस इसका दिया हुआ है, वो भी इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है करके और काउंसलिंग करके ले सकते हैं एडमिशन। तो ये तो हो गया आपका लॉगिन करने वाला पेज। अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो नीचे देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको ये कंसेंट रहेगा, इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद फिर देखिए ये आपको एक इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो भी ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो जेई पे क्लिक करेंगे, दोनों दिया है आपने तो दोनों पे क्लिक करेंगे, नहीं तो WBJE, ये सिर्फ WBJE वाले हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे सबमिट करके
फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस इसमें सबमिट करना है। इस वीडियो के अभी थोड़ा देर बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पे बताऊंगा, उस पीडीएफ को आपको अगर डाउनलोड करके खुद से पढ़ना है, खुद से जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का जो ये प्रोसेस रहेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। आप चॉइस फिलिंग की जो स्ट्रैटेजी रहनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। तो देखिए चॉइस फिलिंग जो आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं वो किस तरीके से रखने हैं, इसमें डिटेल में मैं आपको ये बात बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो ये पीडीएफ नीचे मैंने बताया कि टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से जाके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला कॉलेज है, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस सबसे पहले, देखिए कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, इसलिए कंप्यूटर साइंस को सबसे टॉप पे इस यूनिवर्सिटी के लिए, ये यूनिवर्सिटी भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, यानी कि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आप सबसे पहले कंप्यूटर साइंस रखेंगे, ऑर्डर यही रखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखना है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखना है, फिर आपको ईसीई रखना है। अब ईसीई के बाद थोड़ा सा लोअर ब्रांच के लिए अगर आप देखेंगे तो केमिकल ब्रांच, फिर उसके बाद सिविल और मैकेनिकल। अगर देखा जाए तो इस समय जो स्कोप है, स्कोप के हिसाब से यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे सीटें हैं, जो भी यहाँ पे ब्रांच है, उस ब्रांच को उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। ये एक ही कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसमें इस तरीके से रखा हुआ। फिर नेक्स्ट कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इसमें भी देखिए वही सेम ऑर्डर मैंने रखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आईटी, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर ईसीई, फिर केमिकल, फिर सिविल, फिर मैकेनिकल। तो सेम ऑर्डर आपको यही रखना है। अगर मान लीजिए आपको कोई ब्रांच इसमें से नहीं चाहिए, मान के चलिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग को यहाँ से हटा के 12th नंबर पे कोई और रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो इसमें से कॉलेज चाहिए, ऑर्डर मैंने ये सबके लिए रखा हुआ है कि जिसको जो ब्रांच चाहिए वो इसमें से वो ब्रांच सिलेक्ट करके चॉइस फिलिंग कर सकता है। अगर वो ब्रांच नहीं चाहिए तो उस ब्रांच को आप वहाँ से बीच से हटा के कोई अदर ब्रांच रख सकते हैं। फिर देखिए सेकेंड कॉलेज तो ये हो गया। थर्ड कॉलेज का नाम अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक। अब देखिए इसमें भी सेम वही ऑर्डर मैंने रखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद ईसी। तो ऐसे करके सारे ऑर्डर में मैंने ब्रांच को और फिर उसके बाद कॉलेज को, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कॉलेज एक है, फिर उसके बाद एक और कॉलेज है, फिर एक और कॉलेज है। तो अलग अलग इस साइड में आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, इस साइड में ब्रांच। ऑर्डर वाइज मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए वो ब्रांच आप इसमें से छोड़ के अदर जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच आप चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चॉइस फिलिंग का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम लिंक मिलेगा वहाँ से ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, या फिर मुझे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मुझे मैसेज करके ये आप ले सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो ये पीडीएफ आप लेके अगर इससे चॉइस फिलिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फिर अगर देखिए चॉइस फिलिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना जो चॉइस फिलिंग है वो मुझसे भी आप करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस फिलिंग आपका हो जाएगा। कोई भी तरह का अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम रह रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करवा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, ये तो आपको जो चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी हो गई, चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर रहना है कॉलेज का, ब्रांच का, ये आपको हो गया, देखने को समझ में आ गया कि कैसे आपको रखना है। फिर नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ कि कट ऑफ जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के लिए ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करेंगे तो वहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीएससी का मैं कट ऑफ इसमें लिखा हुआ हूँ, किस कट ऑफ पे आपको, किस स्कोर पे आपको मिल सकता है। तो देखिए जेई मेंस वालों के लिए तो मैंने इसमें नहीं बताया है। जेई मेंस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आपकी इसमें अलग से रैंक बनेगी। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी रैंक इसमें अलग से डिसाइड होगा। तो सेम वही रैंक आपको भी यही रैंक फॉलो करना रहेगा। तो देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो आपकी रैंक रहने वाली है ये आपकी 250 के करीब आपकी रैंक रहनी चाहिए। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, इसके लिए आपको 1500 के अंदर आपकी जो रैंक है इसके हिसाब से रहनी चाहिए। इसके थोड़ा 5-10 रैंक अगर इधर उधर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आपकी रैंक जो है 4000 के करीब रहनी चाहिए। फिर कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें आपकी जो रैंक है 3000 रैंक तक की एडमिशन जो है इसमें आपका हो जाएगा।
तो इस हिसाब से रैंक के हिसाब से इसमें भी मैंने जो भी, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड सपोर्ट है चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट करके और अपना जो भी हेल्प है आप ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी भी जो रैंक बताई है मैंने यहाँ पे 7,000 के रैंक तक का, 7,000 रैंक तक का, 6,000 रैंक तक का, फिर उसके बाद 8,000 रैंक तक का जो भी कॉलेजेस है, कॉलेज के नाम इसके सामने मैंने रैंक लिख दिया है। ये भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सेम उसी तरीके से नीचे से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको मैं कॉलेज का नाम और रैंक बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी बहुत कुछ बताना है आपको वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ देखिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज का जो रैंक था वो मैंने ऊपर बताया है, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है इसको भी आपको इसमें देख लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी जो रैंक रहने वाली है ये 2,500 रैंक से स्टार्ट होने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट ऐसे ही करके जो भी कॉलेजेस हैं इसमें भी मैंने सारे कॉलेजों को टॉप टू डाउन इसमें जो भी रैंक है उस रैंक के हिसाब से मैंने इसमें रखा हुआ है। और जो मैंने चॉइस फिलिंग किया हुआ है, चॉइस फिलिंग को भी इसी हिसाब से रखा हुआ है, तो आप इसको उसको दोनों को देख सकते हैं। फिर देखिए प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। फिर ऐसे जैसे नीचे आएंगे सारे प्राइवेट कॉलेज हैं सीएससी के, और इनका कट ऑफ मैंने इसमें सेट करके रखा हुआ है। यानी कि आपको लास्ट 1 लाख रैंक तक के, 1 लाख रैंक एवरेज अगर मैं बताऊं तो 1 लाख रैंक तक सारे स्टूडेंट जितने भी रहेंगे सबको इसमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर ये तो हो गया आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ को इस पीडीएफ को देख के कट ऑफ के हिसाब से जो आपकी रैंक रहेगी उस रैंक के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए प्रोसेस रहता क्या है, कोई भी तरह का काउंसलिंग होता है, चाहे वो यूपीटीएससी काउंसलिंग हो, चाहे जोसा हो, फिर चाहे सीसैब हो, अब WBJEE हो, कोई भी काउंसलिंग होता है तो इसमें प्रोसेस यही रहता है कि सबसे पहले आपको शेड्यूल देखने को मिलता है। शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में अमाउंट पे करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर सीट अलॉटमेंट होती है चॉइस फिलिंग के बाद। चॉइस फिलिंग आप करते हैं तो आपका बेस्ट चॉइस फिलिंग रहेगा, बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट होता है, फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करके फिर आपको एडमिशन लेना रहता है। तो ये प्रोसेस के बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी रहती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, देखिए उस डॉक्यूमेंट्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स तो लगने हैं वो तो लगने हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यही सब डॉक्यूमेंट वहाँ भी लगेंगे। आपका एडमिट कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, अलॉटमेंट लेटर लगेगा, फिर माध्यमिक एडमिट कार्ड लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है, फिर उसके बाद आपका जो मार्कशीट लगेगा एचएस मार्कशीट, फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और टीएफडब्ल्यू के लिए अगर आपने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। तो यही चीज़ें रजिस्ट्रेशन के लिए, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी रहेगी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले से बनवा के रख लेने हैं। तो देखिए ये एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, जब आपने एग्जाम देने के लिए जब गए होंगे WBJEE का या फिर जेई का, तो आपके पास वहाँ पे एडमिट कार्ड तो होगा ही आपके पास। फिर देखिए WBJEE का रैंक कार्ड, तो ये जेई वालों के लिए जेई का रैंक कार्ड, WBJEE वालों के लिए उनका एडमिट कार्ड और उस चीज़ का रैंक कार्ड आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है। फिर माध्यमिक एडमिट कार्ड, और जो अदर जेई मेंस वाले रहेंगे उनको अपना जो एडमिट कार्ड ले जाना है, माध्यमिक एडमिट कार्ड, फिर माध्यमिक मार्कशीट ले जाना है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और उसके बाद एचएस एडमिट कार्ड, फिर एचएस मार्कशीट, फिर एचएस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद फिर आपको, अगर आपने टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी लेके और देखिए यहाँ पे आधार कार्ड फिर आपको लेके जाना है। अब देखिए EHS का मतलब ये होगा हायर सेकेंडरी, तो EHS के लिए कम कंफ्यूज ना हो कि ये EHS क्या लिखा हुआ है। हायर सेकेंडरी एडमिट कार्ड, हायर सेकेंडरी मार्कशीट और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है। फिर देखिए नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है। जो भी SC ST OBC EWS और PWD वाले कैंडिडेट हैं सबके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल वालों के लिए नहीं लगता है। फिर देखिए अगर आपने TFW सीट के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड 2 का लगेगा, आपका भी लगेगा, आपके गार्जियन का भी लगेगा, स्टूडेंट और गार्जियन दोनों का लगेगा। फिर उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको ये भी बोलते हैं, TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये भी आपके लिए लगेगा। फिर देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अगर अप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का ये डिजी लॉकर पे मिल रहा है तो डिजी लॉकर वाला भी चल जाएगा। उसके बाद ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है बट नॉट इमरजेंसी। इसका मतलब ये है कि देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो बनवाना है
ये मस्ट है कि आपको बनवा लेना है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी उसमें डिटेल लिखे हुए हैं सबकी जांच करवा के ही आपको वो डॉक्यूमेंट ले जाना है, ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं। फिर आपको एंटी रैगिंग देना होगा, एंटी रैगिंग भी मैंडेटरी है। एंटी रैगिंग 100% आपको बनवा लेना है। इसका फॉर्मेट भी जिस कॉलेज में अलॉटमेंट होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट रहेगा ये मिल जाएगा। तो एंटी रैगिंग कैसे बनवाना, ऑनलाइन साइट से भी आप एंटी रैगिंग बनवा सकते हैं। और फिर आपको कुछ पासपोर्ट साइज का फोटो, 2-4 फोटो आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवा लेने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के पहले से रख लेने हैं। तो इसके बारे में अभी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जो WBJE का काउंसलिंग हो रहा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। कुछ भी अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है, मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ये बताया कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल में क्या क्या डेट दिया हुआ है उसका भी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में, चॉइस फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरा पेड बैच भी ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ से गूगल फॉर्म भर के आपका जो चॉइस फिलिंग का मैंने प्राइस रखा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता पूरी तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। उसका जो मैंने प्राइस रखा हुआ है सिर्फ 199 रखा हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन करके आप मुझसे सारे तरीके, किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एनी टाइम अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से 199 का वो कोर्स आप ज्वाइन करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है मैं खुद कर दूंगा उसका। फिर देखिए चॉइस फिलिंग के बाद मैंने आपको ये बताया कि जो सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको जो अमाउंट रहेगा, अमाउंट सबमिट करके फिर आपको जो सीट है वो एक्सेप्ट करनी होगी। फिर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डेट पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा के रख लें। वही डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको एडमिशन लेना है। कुछ भी अगर डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझसे डिस्क्रिप्शन में जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारे अपडेट हैं जो आपसे छूट जाएंगे। और मैं इस चैनल पे जो भी अपडेट है सबसे पहले लेके आता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी टॉपिक अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।